सुबह का वक्त था। सूरज अभी अभी अपने बिस्तर से निकला था। गांव की गलियों में हल्की हल्की धूप फैल रही थी और परिंदों की चहचहाहट ने फजा को रोशन कर दिया था। एक तरफ बच्चे टायर के साथ खेल रहे थे और दूसरी तरफ खवातीन पानी भरने जा रही थीं। इधर एक नया तूफान उठ चुका था। गांव में खबर फैल चुकी थी कि हलीम चाचा की बेटी का रिश्ता कहीं पक्का हो रहा है। किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ जोड़ा, और अब सबको तजस्सुस था। कहाँ हो रहा है? लड़का कौन है? शहर से है या गांव से? खवातीन एक दूसरे को सरगोशियों में तफसीलात बता रही थीं, जो दरअसल खुद भी उन्होंने कहीं से सुनी थीं। मुझे तो शबनम ने बताया कि लड़के के पास अपनी गाड़ी है। नहीं, मैंने सुना है कि उसका दुबई में कारोबार है। एक तरफ शमीम आंटी खामोश थीं, मगर उनकी आंखों में चमक थी। वो कहती हैं, मैंने तो सबसे पहले सुना था। मेरे मियाँ के दोस्त के बेटे का दोस्त है वो लड़का। गांव की लड़कियां भी बातों में मसरूफ थीं और हर कोने में बस यही चर्चा था। इसी दौरान शादी का ऐलान भी हो गया और ख़ास बात यह थी कि दुल्हन की तस्वीर लेने पर पाबंदी थी। घर वालों ने कह दिया था, कोई तस्वीर नहीं बनाएगा। मगर शमीम आंटी की नज़रें कुछ और ही सोच रही थीं। शमीम आंटी ने अपने कमरे में आईने के सामने खड़े होकर रिहर्सल की। फ़ोन को दुपट्टे में छुपाया, चश्मा सीधा किया और ख़ुद से बोले, आज कोई तस्वीर लिए बगैर नहीं जाएगी। आखिरकार शादी का दिन आया। सब लोग खुशी खुशी आए। गांव की हर लड़की बस एक चीज देखना चाहती थी, दुल्हन की झलक। मगर दुल्हन को अच्छी तरह छुपाया गया था। जब दुल्हन बाहर आई, अचानक शमीम आंटी ने मौका पाकर एक तस्वीर ले ली। फिर जैसे जादू हो गया। तस्वीर वायरल हो गई। गांव की लड़कियां एक दूसरे से कह रही थी, तुमने देखी? मुझे पहले मिली, फौरन भेजो ना। सब हैरान थे कि तस्वीर आई कहां से, किसने ली। बच्चों ने तहकीकात शुरू कर दी। एक लड़की ने तस्वीर के कोने में दुपट्टे का अक्स देखा और फिर सबका ध्यान एक ही नाम पर गया, शमीम आंटी। सबको बुलाया गया। दादी अम्मा ने नरमी से बात की, बेटी, खुशियों में राज रखना बेहतर होता है। तस्वीर लेना गलत नहीं, मगर इत्मीनान तोड़ना अफसोस की बात है। शमीम आंटी ने सर झुकाकर कहा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बच्चे तालियां बजा रहे थे और गांव की गलियों में हंसी बिखर गई थी। उस दिन सबने एक बात सीखी, राज छुपाना मुश्किल होता है, लेकिन एतमाद जीतना सबसे ज़रूरी होता है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां मोहब्बत बहुत थी, मगर ज़बान ज़रा तेज़ थी। जहां अगर किसी की चाय में चैनी कम हो जाए तो अगले दिन पूरी गली को खबर हो जाती। जहां अगर किसी ने नया सोफ़ा लिया हो तो लोग ये भी बता देते, किस्तों पे लिया है, सास की मदद से। ये वो गांव है जहां खबरें पंख लगाकर उड़ती हैं और बाज़-औक़ात दिल तोड़ती भी हैं। एक दिन भैंस मर गई। जी हाँ, भैंस। बस क्या था, पूरे गांव में मातम की सी फजा। हर घर से कोई ना कोई अफसोस के लिए निकल आया। खाला रशीदा ने तो बाकायदा दुपट्टा लेकर कहा, चलो चलो, बड़ी भैंस थी, हक तो बनता है। मगर 2 दिन बाद जब चाचा हामिद को बुखार हुआ तो बात कुछ और हो गई। बस हल्की सी कमज़ोरी थी, मगर लोगों के अल्फाज जैसे तलवार बन गए। फुलां ने तो कहा है कि हामिद चाचा का वक्त आ गया है, बहुत कमजोर हो गए हैं। कल परसों की बात है, हम तो देखने गए, बस सांसें चल रही थीं। ये बातें चाचा हामिद के कानों में पड़ी तो उनका दिल हिल कर रह गया। उन्होंने बेटे से आहिस्ता कहा, मैं ठीक हो रहा हूं, मगर लोगों ने तो मुझे दफना भी दिया। अगले दिन मज़ीद लोग आए। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने आ भरी, और तब गांव की फ़ज़ा में कुछ और भी हुआ। मोहल्ले के किसी कोने में एक बुज़ुर्ग कह रहे थे, यार, भैंस मरी तो लोग 40 दिन अफसोस को गए। ये इंसान है, दुआ दो, अफवाह मत फैलाओ। फिर जुमे के दिन मौलवी साहब ने मिंबर से कहा, हमें इख्तियार नहीं कि किसी के लिए जबान से मौत निकाले। जब तक कोई जिंदा है उसे जिंदगी की दुआ दो। अगर हम भैंस पर आंसू बहा सकते हैं तो इंसान के लिए दिल क्यों तंग हो जाते हैं। और फिर वो दिन आया। चाचा हामिद आहिस्ता आहिस्ता छड़ी के सहारे बाहर निकले। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में कुछ नमी। लोगों को देखकर हंसे और कहा, मैं वो हूं जो मरने वाला था। जब तक कोई सांस ले रहा है, उम्मीद रखो।
बदगुमानियां फैलाओ मत। ये एक आम सा दिन था। गांव की सुबह वैसे ही जगी जैसे रोज। कच्ची गलियां, दीवारों पे लटके कपड़े, सहन झाड़ती खवातीन, चाय के खोखे पर बैठे चाचे मिट्ठू और लाला शब्बीर। पर अचानक चाचा सलीम ने चाय की चस्की लेते हुए सरगोशी की, आज शहर से लड़के वाले आ रहे हैं रिश्ता देखने। और बस, चाय ठंडी हो गई, ज़बानें गरम। सीन 11 खाला रशीदा का इंकशाफ। खाला रशीदा ने जैसे ही सुना, चाय का कप एक तरफ रखा और फौरन मोहल्ले की खवातीन को कच्ची चारपाई पर इकट्ठा किया। चश्मा ठीक करते हुए बोली, सुना है लड़का बहुत सोबर है, गोरी रंगत, नौकरी वाला। और सब खवातीन ऐसे सुन रही थीं जैसे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो। सीन 11 रिश्ते की खुफिया बात फैल गई। इसी दौरान एक घर के अंदर माँ ने बेटी को आहिस्ता कहा, बेटा किसी को ना बताना, रिश्ता देखने आ रहे हैं, बस खामोशी से बैठना। पर दीवार के पीछे खड़े बच्चे सब सुन चुके थे। एक ने बाहर जाकर दादी को बताया, दादी ने खाला रशीदा को, और आधे गांव को खबर हो गई। सब हैरान थे, अरे ये तो कल तक छुप रही थी। सीन 4 लड़के वालों की एंट्री। दोपहर में एक सफ़ेद गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता गांव में दाखिल हुई। घरों की खिड़कियां, छतें, दरवाजे, सबकी आंखें खुल गईं। कुछ खवातीन हाथ में झाड़ू लिए बाहर खड़ी थीं, मगर नज़रें सिर्फ गाड़ी पे थीं। कुछ तस्वीरें खींची जा रही थीं, कुछ अंदाजे लगाए जा रहे थे। सीन लेफ्ट 5 तमाशा शुरू। और तब 50 साला आंटी नजमा ने जोर से पूछा, पुत्र आप किसके घर जा रहे हो? लड़के वालों के चेहरे पर हैरत, लेकिन पीछे से खाला शमीम ने लड़के की तस्वीर उतारी और फौरन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी, रिश्ता देखने आए मेहमान, देखो ज़रा। 2 मिनट में पूरा गांव लाइव अपडेट में था। सीन 11-6 बात बिगड़ गई। चाय के खोखे पर बैठे चाचों ने अपना फैसला सुना दिया। वो लड़की ना थोड़ी ज़्यादा फैशन करती है, मॉडर्न फैमिली है, हमारे गांव के हिसाब से मैच नहीं करती। एक ने कहा, बस मैं तो यही कहूंगा, रिश्ता तोड़ दो। और बात रिश्ते से बाहर निकल गई। शाम ढल चुकी थी। अंदर अबू बेटी के लिए नया जोड़ा तय कर रहे थे। बेटी की आंखों में आंसू, मां की आवाज में नमी। दरवाजा बजा। पड़ोसों बोली, वो लोग माजरत कर गए हैं। कुछ बातें सुन ली थीं। बस खामोशी छा गई। जुमा आया। मौलवी साहब ने मिंबर पर खड़े होकर कहा, यह गांव है या अदालत? कोई आए तो हम अंदाजा लगाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, बातें बनाते हैं। कभी सोचा किसी का ख्वाब टूटे तो उसका दिल कैसा होता होगा? सबके चेहरे झुक गए। मंजर बदले, चेहरे बदले। वही लोग जो पहले हंस रहे थे अब चुप थे, शर्मिंदा थे। एक लड़की जो कल तक रोने लगी थी, आज पुरसुकून बैठी थी। और आसमान पर लिखा नजर आया, जबान से दुआ निकालो, अफवाह नहीं। कुछ दिन बाद वही लड़की 2 बच्चों के साथ खेल रही थी, मुस्कुरा रही थी। एक बच्चा बोला, आप नाराज नहीं हो? वो हंसी और बोली, नहीं, लेकिन अगली बार किसी के बारे में कुछ सुने बगैर कुछ कहना मत। रिश्ते एतमाद से बनते हैं, अफवाहों से नहीं। जबान में ताकत होती है, बनाए भी और बिगाड़े भी। हर तस्वीर पोस्ट ना करो, हर बात आगे ना बढ़ाओ, क्योंकि इज्जत सच से बचती है, शोर से नहीं। ये कहानी है उसी गांव की जहां खबरें खामोशी से नहीं, शोर मचाते हुए चलती हैं। जहां अगर किसी ने चाय में चीनी कम डाल दी हो तो अगले दिन पूरे मोहल्ले में चर्चा होता है कि कंजूसी आ गई है शायद। जहां अगर किसी ने नया बैग लिया हो तो फौरन पता चलता है कज़न की शादी से मिला था, पुरानी चीज़ है। और अब उसी गांव में एक नया रुझान आया। सब गोरा होना चाहते हैं। जी हां, पहले सानुली रंगत पे फख्र करने वाली लड़कियां अब नाइट क्रीम, फेस वॉश, चमकदार मास्क और फिल्टर्स के पीछे भागने लगी। कहानी शुरू हुई बशरिया से। एक दिन बाजार आई, चमकती दमकती, लोगों ने पहचाना ही नहीं। ये बशरिया है या नई दुल्हन?
बस पूरे गांव में जैसे आतिशबाजी हो गई हो। खाला रशीदा ने बेटी को आवाज दी, जा जल्दी वही वाली क्रीम ला जिससे बशरिया गोरी हुई। फिर क्या था, हर घर में क्रीम, हर चेहरे पर रोशनी और हर आंख में बस एक ख्वाब, गोरा बनना है। फिर आया वो दिन जब बारिश हुई। बाजार में एक लड़की की चमक पानी में बह गई। क्रीम का जादू उतर गया और असल रंग वापस आ गया। लोग हंसने लगे, कोई शर्माए, कोई नजरें चराए। उसी शाम एक लड़की ने मां से कहा, अम्मी, क्या हम सानुले होकर कुछ नहीं बन सकते? मां ने गले लगाया, कहा, हम अगर दिल के अच्छे हैं तो रंग कोई मानी नहीं रखता बेटा। फिर स्कूल में उस्ताद ने भी कहा, खूबसूरती कपड़ों या रंगत में नहीं, इल्म में, अखलाक में और सच्चाई में होती है। जो अपने रंग से मुतमईन है वो दुनिया में किसी से कम नहीं। उसी दिन गांव की लड़कियों ने एक फैसला किया। किसी ने सिलाई सीखी, किसी ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसी ने घर बैठे छोटा बिजनेस खोला। और अब अगर कोई दुल्हन आती है तो लोग कहते हैं उसकी रंगत नहीं, उसका अंदाज असल खूबसूरती है। एक नाज़िम, जिया में। सबक, खूबसूरती वो नहीं जो क्रीम से आए, बल्कि वो है जो अखलाक, इल्म और किरदार से चमके। एक नाज़िम। ये कहानी किसी एक फ़र्द की नहीं, ये हर उस गांव, हर उस मोहल्ले, हर उस ख़ानदान की है जहां बात छोटी हो या बड़ी, दिल से नहीं ज़बान से निकलती है। जहां खुशी हो तो सब शरीक होते हैं, मगर ग़ीबत, चुगली और अंदाज़े उस खुशी का मजाक बना देते हैं। जहां रिश्ते होने से पहले बिगड़ जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि तस्वीरें छुपती नहीं और बातें थमती नहीं। जहां किसी की बीमारी को हमदर्दी नहीं मिलती, बल्कि लोग पेशन गोई कर देते हैं, अब ये क्या। जहां अगर किसी की रंगत सनूली हो तो लोग मशवरा देने में देर नहीं करते, फलां करीम लगाओ, फलां नुस्खा आजमाओ। जहां हर घर का राज एक व्हाट्सएप ग्रुप का मवाद बन जाता है। ये कहानी थी एक गांव की, मगर हकीकत में ये कहानी थी हम सब की। जहां बातें सिर्फ ज़बान से नहीं निकलती थी, बल्कि दिलों में तीर बनकर लगती थी। कभी किसी की रंगत में मजाक, कभी किसी की बीमारी पे क़यास, कभी किसी के रिश्ते पे चुगली और कभी किसी की खामोशी पे सवाल। हम सब हंसते रहे, पर शायद कभी ना सोचा कि इन बातों से कोई रो भी रहा है। क्या वाकई ज़रूरी है हर सुनी बात आगे बताना? क्या हर शख्स को अपनी सोच के पैमाने पर तोलना ठीक है? नहीं, क्योंकि हर बात सच नहीं होती और हर सच ज़बान से कहना ज़रूरी भी नहीं होता। हमारी एक हंसी किसी का दिल तोड़ सकती है और एक लफ्ज़ किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो चलो, आज से वादा करते हैं, हम सुनेंगे, समझेंगे, मगर जब तक बात की तस्दीक ना हो खामोश रहेंगे। क्योंकि इज्जत सिर्फ दिखाने से नहीं आती, बल्कि बचाने से आती है। और जो दिलों को जोड़ ले वही असल इंसान है। और असल सबक ये है, किसी की ज़िंदगी को तमाशा ना बनाओ। हर किसी बात सच नहीं होती और हर सुनी बात बताना ज़रूरी नहीं होती। ज़बान से निकले अल्फाज तीर होते हैं और बाज़ ज़ख्म माफ़ी से भी नहीं भरते।